जय हिंद साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 मार्च 2019 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन के दोनों पोस्टों पे यहाँ पे फॉर्म भराया जाने की बात की जाती है। फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 7 मार्च 2019 को आया हुआ नोटिफिकेशन था। ये ऑफलाइन था। जी हाँ साथियों, इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबी की जो जीडी और ट्रेडमैन की वैकेंसी आती हैं, हम उन भर्तियों से रिलेटेड यहाँ पे आपको कुछ जानकारियां देने वाले हैं। और साथ ही साथ साथियों, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है उसमें कौन फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा। सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है। बिल्कुल किस स्टेट की आईआरबी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। अभी आप लोगों को तैयारी स्टार्ट कर देने की जरूरत है। पूरी जानकारी आगे मैं दूंगा। कोई भी जानकारी दूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन रिजर्व बटालियन या फिर डिफेंस रिलेटेड कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि मैं वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा सकूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 7 मार्च 2019 को फॉर्म भरा जाता है टीएसआर आईआरबी का। जहां साथियों त्रिपुरा स्टेट राइफल इंडियन रिजर्व बटालियन के तहत जो भर्ती आई, पूरे देश के लिए आई, पूरे भारत के सभी राज्यों के लिए वैकेंसी आई, जिसमें जो इनसाइड में जीडी के फॉर्म थे वो 1013 पदों पे निकले। आउटसाइड जीडी के जो पद थे वो 337 थे। ट्रेडमैन के जो थे इनसाइड के वो 105 थे, और ट्रेडमैन के जो आउटसाइड के थे वो टोटल 33 थे। यानी कि इनसाइड का मतलब है कि जिस स्टेट की भी आईआरबी की वैकेंसी आती है, उस स्टेट के जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया अलग चलती है। अलग का मतलब उनका पद अलग रहता है, भर्ती प्रक्रिया तो साथ ही चलती है। और जो आउटसाइड के होते हैं उनका सबका एक साथ चलता है। मतलब इनसाइड वाला पोस्ट अलग होता है उस स्टेट का, बाकी में अदर स्टेट के सभी कैंडिडेट रहते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वही स्टेट जहां पे वैकेंसी आई हुई है और अदर स्टेट में सारे स्टेट आते हैं। तो यहाँ पे फिर अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं आई, अदर स्टेट में सभी स्टेट को मिक्स रखा गया, जिसकी ट्रेडमैन की टोटल 33 पोस्टों पे फॉर्म भराया गया। और वहीं पे जो जनरल ड्यूटी यानी कि सामान्य ड्यूटी थी, वहां 337 पोस्टों पे भराया गया। उसके बाद से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई। ये वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म भराया गया था। जी हाँ साथियों, इस वैकेंसी में ऑफलाइन फॉर्म भराया गया था। जनरल ओबीसी के कैंडिडेट को 100 रुपए देने थे, और बाकी जो भी कैंडिडेट थे उनको 50 रुपए देने थे। पोस्टल चार्ज के माध्यम से ये पेमेंट हुई थी। मैं भी फॉर्म भरा हुआ था साथियों। उसके बाद फिर इसका ट्रेनिंग वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, ज्वाइनिंग वगैरह हुआ, ड्यूटी वगैरह पे सब लोग चले गए। अभी इस वैकेंसी में साथियों नई वाली वैकेंसियां जो आ रही हैं उसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 23 वर्ष है जनरल कैंडिडेट के। वहीं ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, यहाँ पे कंफर्म मिलेगी। और जो इनका क्वालिफिकेशन या फिर एज लिमिट या फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दूं आपको, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका क्वालिफिकेशन होता है वो इस तरीके से है कि जो जनरल ड्यूटी के लिए है वो 10th क्लास आप पास होने चाहिए, कैंडिडेट हो चाहे आउटसाइड के। वहीं अगर आप ट्रेडमैन में है तो कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ 10th क्लास पास मांगा जाता है, कुछ पोस्टों के लिए 10th क्लास के साथ साथ आईटीआई भी मांगा जाता है। ट्रेड टेस्ट इनका जी हाँ साथियों बिल्कुल ट्रेड टेस्ट होता है। वहीं अगर आईआरबी जीडी या फिर आईआरबी ट्रेडमैन के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट यहाँ पे आयोजित करवाया जाता है। फिजिकल टेस्ट में साथियों जो आपकी लंबाई होती है, जो लड़के हैं उनकी 170 सेंटीमीटर और जो लड़कियां हैं उनकी 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपकी मांगी जाती है। उसके बाद साथियों फिजिकल टेस्ट पे नंबर भी मिलता है। जी हाँ साथियों, फिजिकल टेस्ट का नंबर होता है और रिटन टेस्ट का नंबर होता है और इंटरव्यू भी होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ एसएससी जीडी से भिन्न है। बाकी भर्ती प्रक्रियाएं या फिर कहें कि भर्तियां सेम है जैसे एसएससी जीडी के तहत है। लेकिन आप ये समझिए कि इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। इसमें फिजिकल का, रिटन का और इंटरव्यू आदि का नंबर मिलता है। टोटल मिला के 100 नंबर का यहाँ पे सब कुछ होता है। हर स्टेप मिला के 100 नंबर का यहाँ पे होता है। उसी के बेसिस पे यहाँ पे फाइनल मेरिट आपकी जारी की जाती है। फिजिकल में साथियों आपको टोटल 30 नंबर दिया जाता है। यहाँ साथियों फिजिकल में आपको टोटल पर दिया जाता है। जैसे उस 30 नंबर में जो रनिंग होती है लड़कों की 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना रहता है। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग होती है, 8.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना रहता है। फिर जो भी फिजिकल पास कर लेते हैं साथियों उनका रिटन टेस्ट के लिए बुलाया हुआ आता है। रिटन टेस्ट साथियों जो होता है वो 60 नंबर का होता है। निगेटिव मार्किंग भी होती है। 60 नंबर का होता है। 2 घंटे का वक्त आपको दिया जाता है। जीके जीएस के 15 प्रश्न रहते हैं, रीजनिंग के 15 प्रश्न रहते हैं, मैथ के 15 प्रश्न रहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर बंगाली
का जो ग्रामर होता है उसका 15 प्रश्न होता है यहाँ पे। अब जो हिंदी वाले कैंडिडेट हैं वो हिंदी देते हैं, जो इंग्लिश वाले वो इंग्लिश देते हैं, जो इनमें से कोई नहीं है बंगाली देता है। इस तरीके से चीजें इसका रिटन टेस्ट होता है। फिर रिटन टेस्ट का जो नंबर होता है 60 नंबर, वो फिजिकल टेस्ट का जो नंबर मिलता है 30 नंबर, वो बचता है इंटरव्यू का। जब एक मेरिट जारी की जाती है, मेडिकल के समय पे आपका इंटरव्यू लिया जाता है, फिर टोटल मेरिट आपकी कंप्लीट कराई जाती है। इस तरीके से इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। वहीं साथियों ये ऑफलाइन वैकेंसी थी। इसका जो इंटरव्यू होता है वो आपका स्टेट के करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछे जाते हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी, आपकी मानसिक चीजें भी वहां पे अंदाजी जाती हैं इन चीजों के माध्यम से। ये फॉर्म भराया गया पिछली बार जब मैं भरा तो इसमें साथियों ऑफलाइन फॉर्म था। इसका पोस्टल चार्ज के माध्यम से 100 रुपये और 50 रुपये पेमेंट निर्धारित किया गया था। लेकिन इस बार एक चेंजिंग है। अब इस बार की भर्ती के बारे में हम आपको बताएं, इस बार एक चेंजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका जो रिटन टेस्ट है वो पहले होने की संभावना है, और साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भराने जाने की पूरी संभावना है। जो पदों की संख्या रहेगी जीडी और ट्रेडमैन इनसाइड आउटसाइड मिला के टोटल यहाँ पे 1800 से 2000 के समथिंग पद आपके रहने वाले हैं। ये वैकेंसी साथियों बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बहुत जल्द का मतलब महीना 1.5 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ ही जाएगी। जी हाँ साथियों, टीएसआर आईआरबी रिक्रूटमेंट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो अब किसी भी समय जारी हो सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी होती है। बाकी साथियों इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है साथियों, आप देख सकते हैं। ये 7 मार्च 2019 को आया था, जिसमें जीडी और साथ ही साथ ट्रेडमैन के यहाँ पे पोस्ट निकाली गई थी। इसके फॉर्म साथियों 8/3/2019 से इस तरीके से भराए गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं साथियों इसमें जो ट्रेडमैन की पोस्ट के बारे में पूछ रहे थे कि कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, देख सकते हैं कुक का, वाटर कैरियर का, बर्बर का, धोपी का और स्वीपर का आया था। इनसाइड का 105 था, आउटसाइड का टोटल 33 पोस्ट यहाँ पे था। इस तरीके से साथियों इसका पूरा नोटिफिकेशन था। और जो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए आपको हर बार त्रिपुरा जाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, टीएसआर आईआरबी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके लिए आपको त्रिपुरा स्टेट जाना ही पड़ेगा। सारी प्रक्रियाएं इसकी त्रिपुरा के अंदर ही आयोजित करवाई जाती हैं। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं जो इसका फिजिकल टेस्ट होता है वो होता है जो आउटसाइड के कैंडिडेट हैं उनका अगरतला में जो एडी नगर पुलिस ग्राउंड है। और जो रिटन टेस्ट होता है वो देख सकते हैं KTDS PTA नरसिंहगढ़ अगरतला में, वेस्ट त्रिपुरा के अंतर्गत जो ये दोनों स्टेट, जो ये दोनों सेंटर और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, निश्चित ही जानकारी दूंगा। हाँ, एक अपडेट ये भी है कि इसमें इस बार ऑनलाइन फॉर्म भराया जाएगा। जी हाँ साथियों, इस बार इसमें ऑनलाइन फॉर्म भराए जाने की संभावना है, क्योंकि जब 2019 में वैकेंसी आई तब ऑफलाइन था, लेकिन इस बार इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भराए जाने की पूरे चांस है। जैसे इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर कोई भी जानकारी आती है, मैं तुरंत ही जानकारी दे दूंगा। प्ले लिस्ट बना के रख दिया हूँ, वहीं पे आपको सारी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड मिलता रहेगा। बाकी साथियों कोई भी जानकारी और भी चाहिए तो टेलीग्राम पे हमको मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आशा करता हूँ दी गई जानकारी पसंद होगी। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।